बहुत ही टेस्टी बना है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सो फ्रेंड्स, चलिए आज हम आपको शेयर करने वाले हैं अपने देसी तरीके से बाटी चोखा की रेसिपी। वो रेसिपी दोस्तों जो पारंपरिक तरीके से वर्षों से हमारे यहाँ गांव देहात में बनाए जाते हैं। दोस्तों बेशक बाटी चोखा तो आप लोगों ने बहुत खाए होंगे, बट जो अपना देसी तरीका है मैंने भी बहुत खाए हैं, लेकिन मुझे वो जो अपना देसी तरीका होता है जो हम बनाते हैं एकदम से देसी तरीके से देसी स्टाइल में, वो रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आती है। तो चलिए आज मैं आपको उसी बाटी चोखे की देसी स्टाइल में वो रेसिपी बना के शेयर करती हूँ। और हाँ दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन को जरूर दबा लीजिए, जिससे हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और हाँ दोस्तों, आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है आभा पटेल। तो चलिए दोस्तों देर नहीं करते हैं और झट से वो मैं अपनी बाटी चोखा की रेसिपी आपको बना के शेयर करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं ये अहरा जो है तैयार कर ले रही हूँ। हमारे यहाँ जो बाटी चोखा देसी तरीके में बनाते हैं इसी तरह से ये उपले पे बनाते हैं। तो ये अहरा मैं तैयार कर दी हूँ, बट इसमें अभी हम आग नहीं जलाएंगे। सबसे पहले हम इसका जो है बाटी के लिए आटा गूँथ के तैयार कर लेते हैं, क्योंकि अहरा जब अगर हम लगा देंगे तो ये जल्दी से आग जल जाएगा और बाकी की तैयारियाँ हमारी नहीं हो पाएगी। तो बाकी की तैयारियाँ हम कर लेते हैं, उसके बाद इसे हम जलाएँगे। तो दोस्तों आज जो हम बाटी चोखा लगा रहे हैं वो हम लगा रहे हैं घर के बाहर, और बाहर जो है हल्की फुल्की बारिश हो रही है। और ऐसे बारिश में जब हम इस तरह की रेसिपी बनाते हैं तो वो और भी ज़्यादा टेस्टी होता है। तो ये बाटी चोखा मैं घर के बाहर लगा रही हूँ, और बाटी चोखा सच बताए तो वो घर के बाहर बना के खाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। तो चलिए सबसे पहले मैं अपने बाटी के लिए आटा गूँथ के तैयार कर लेती हूँ। तो ये हम लिए हैं बाटी के लिए, देखिए गेहूँ का आटा, और गेहूँ के आटे से ही बाटी अच्छी बनती है। तो इसमें हम डालें थोड़े से नमक और थोड़े से देसी घी। इससे क्या होगा कि हमारी बाटी बहुत ही अच्छे से अंदर से मुलायम बनेगी। तो इसको अच्छे से घी को आटे में मिक्स करके और एक बढ़िया सा आटा गूँथ लेते हैं। तो चलिए दोस्तों देखिए आटे हमने अच्छे से गूँथ लिए हैं, और आटे को हम रख देते हैं, थोड़ा इसे रेस्ट करने देते हैं। तब तक हम जो है इसमें भरने के लिए सत्तू का मसाला तैयार कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों बाटी में भरने के लिए अब हम सत्तू तैयार कर लेते हैं। तो ये हम लिए हैं चने की सत्तू, किसी भी ब्रांड का आप ले सकते हैं, लेकिन चने की सत्तू लीजिए। तो ये हम ले लिए हैं चने की सत्तू। तो ये 200 ग्राम के लगभग हमने सत्तू ले लिए हैं, चने की सत्तू है। और अब इसमें हम मिलाएंगे ये बारीक कटे हुए थोड़े लहसुन, बारीक कटे हुए अदरक, बारीक कटे हुए 2-3 हरी मिर्च, और उसके बाद इसमें हम डालेंगे ये एकदम बारीक कटे हुए प्याज। अगर आप लहसुन वगैरह नहीं खाते हैं तो आप ना डालें, लेकिन इसमें लहसुन और प्याज ही बहुत टेस्टी लगता है। तो ये हमने लहसुन, प्याज, अदरक और मिर्च डाल दिए हैं। और अब इसमें हम डालेंगे ढेर सारा कटा हुआ हरा धनिया। अब इसमें हम डालेंगे ये लगभग 1 चम्मच के लगभग अजवाइन है। आधी चम्मच इसमें हम डालेंगे मंगरेल, जिसको कि कलौजी भी बोलते हैं। इससे ही इसका टेस्ट बहुत बढ़िया आता है खुल के एकदम से, जो सत्तू हम भरते हैं। तो और भी इसमें हम डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक। ये हम डाल देते हैं स्वाद के अनुसार नमक। इसके बाद इसमें हम डालेंगे ये 2 चम्मच के लगभग नींबू का रस। इसके बाद इसमें हम 2 चम्मच के लगभग डालेंगे सरसों का तेल। और दोस्तों बता दें ये हमारे घर का शुद्ध सरसों का तेल है, इससे बहुत बढ़िया टेस्ट आता है। मार्केट के सरसों के तेल में एक अलग तरह की झार होती है जो टेस्टी नहीं होता है। तो ये हमने इसमें सरसों के तेल डाल दिए हैं। और अब इसमें हम डालेंगे ये अचार का मसाला। इसमें सबसे ज़्यादा खास बात ये होती है कि इसमें आप थोड़ा सा अचार का मसाला या अचार का तेल डाल दें तो ये सत्तू बहुत बढ़िया होती है, बहुत अच्छी स्टफिंग तैयार होती है सत्तू वाली। तो इसको हम बढ़िया से अब सब मिक्स कर लेते हैं। खूब अच्छे से इसको हम मिक्स करेंगे, और देखिए बहुत अच्छी इसमें से सुगंध आने लगी है। तो चलिए फ्रेंड्स देखिए ये हमने मसाले इसमें अच्छे से सब मिक्स कर लिए हैं, और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आ रहा है। तो अब इसको भी रखते हैं साइड में, और अब पहले हम जला लेते हैं आग। तो चलिए दोस्तों बाकी की तैयारियां हम कर लिए हैं, और अब हम झटपट से आग जलाते हैं और इसमें बैगन और टमाटर को भूनते हैं चोखे के लिए।
और इसी आग में हम अपनी बाटी को भी सेकेंगे। तो पहले हम बैगन और टमाटर भून के निकाल लेंगे, उसके बाद बाटी सेकेंगे। तो दोस्तों देखिए आग हम जला लिए हैं और अब इस पे हम पहले तो भून लेते हैं बैगन और टमाटर। तो देखिए ये हमने बैगन लिए हैं और बैगन एकदम से बढ़िया और स्वस्थ है। और इसमें देखिए दोस्तों हम चीरा वगैरह कुछ भी नहीं लगाएंगे, इसको सेम ऐसे ही भूनेंगे। इससे क्या होता है कि बैगन जो है हमारे अंदर से अच्छे से पकते हैं और बैगन को चीरा लगाने से बैगन के अंदर का जो रसा और पानी होता है वो सब निकल जाता है। तो वो बैगन उतना मज़ा नहीं देता है जितना कि आप इसे बिना काटे जो है भूनिए। वैसे तो पारंपरिक तरीके से इसे चीरा लगा के इसमें जो है लहसुन और मिर्च भर के जो है भूनते हैं। तो ये बैगन थोड़ा छोटा है इसलिए मैं इसे सेम ऐसे ही भून रही हूँ। और बता दें दोस्तों कि हम लोग किसान हैं और बैगन को छू के ही अंदाज़ा लगा लेते हैं कि हमारा बैगन में कीड़े हैं कि नहीं है। तो फाइनली जो हमारा बैगन है ये बिल्कुल स्वस्थ है, बढ़िया बैगन है। तो इसको हम इसी तरह से भून लेते हैं। तो इसको आँच पे रखेंगे बैगन और टमाटर। तो देखिए दोस्तों ये एक बैगन भुन गया है। तो इस तरह से बैगन को हम देखिए भून लेंगे। तो ये एक बैगन बहुत अच्छे से भून गया है। तो इसी तरह से देखिए सारे बैगन और टमाटर हम भून ले रहे हैं। तो चलिए यहाँ पे बैगन टमाटर हम रख दिए हैं, ये भून रहा है। तब तक हम जल्दी से बाटी के लिए बाटी तैयार कर लेते हैं, नहीं तो ये हमारा आँच जो है ख़त्म हो जाएगा। तो बाटी भर के हम तैयार करते हैं और इसको इस पर भूनने देते हैं। तो देखिए ये दूसरा बैगन भी हमने भून लिए हैं। हमने 4 बैगन भून रहे हैं हम। तो चलिए दोस्तों देखिए बैगन हमने सब भून लिए हैं और टमाटर हमारा भून रहा है उसमें धीमी आंच पे। और तब तक हम इधर जल्दी से बाटी तैयार कर लेते हैं। और आंच भी बाटी सेकने के लिए अच्छा सा तैयार हो चुका है। तो आटे को हमने देखिए फिर से एक बार अच्छे से इस तरह से मसल लिए हैं। तो बाटी बनाने के लिए हम जो है ये लोइयाँ तोड़ेंगे। जिस हिसाब से हमको बाटी चाहिए, बहुत बड़ा या बहुत छोटा बाटी नहीं बनाएंगे, मीडियम साइज़ की जो बाटी होती है वो अच्छी होती है। तो इसे हम थोड़ा सा देखिए इस तरह से आटा लगा के और फिर इस तरह से जो है हम इसमें गहरा कर लेंगे। दोनों अंगूठे की बीच में, दोनों अंगूठों की सहायता से बढ़िया सा एकदम सा। तो देखिए ये अंगूठे और उंगलियों की सहायता से ये हम बढ़िया सा जो है इसमें गहरा बना लिए हैं। तो अब इसमें हम ये डालेंगे सत्तू का मसाला और फिर इसे हम पैक कर देंगे। इस तरह से हम इस तरह से देख रहे हैं, इस तरह से बाटी को हम पैक कर देंगे, अच्छे से जो है पैक कर देंगे। और ये जो आटा थोड़ा सा जो ऊपर ही आया है इसको इसी तरह से दबा देंगे। आप चाहें तो इसे काट के निकाल भी सकते हैं और फिर खूब अच्छे से इसको हम गोल बना देंगे। तो ये देखिए हमारी जो है बाटी बनके तैयार है। और बाटी गोल ही अच्छी लगती है, इसे चिपटा ना बनाएं। तो इस तरह से एक बाटी हम बना लिए। तो इसको रखते हैं ये अलग बर्तन में और बाकी की सारी बाटियां भी इसी तरीके से झटपट से हम भर के तैयार कर लेते हैं। तो ये हमारी दूसरी बाटी। तो चलिए दोस्तों इतनी बाटी हमने बना लिए हैं। तो इसको आंच पे पहले रख देते हैं ताकि ये बाटी हमारी जो है सिकती रहे। तो दोस्तों जो बाटी हम तैयार किए हैं इसको हम इस तरह से, जो आंच जो है एकदम से तैयार होगा, कच्ची आंच पे नहीं रखेंगे, नहीं तो ये अच्छे से नहीं सीखेगा, जल जाएगा। तो इसको रखते जाते हैं और बाकी की बाटियाँ भी हम भर के तैयार करते जाएंगे। तो इस तरह से इसे हम देखिए आँच पे रख दिए हैं और इधर हम भर के तैयार भी करते जाते हैं। देखिए ये टमाटर भी अच्छे से भून गया है। तो टमाटर को भी हम निकालते हैं आँच में से। तो हमारा टमाटर भी भून गया है। तो इन सबको ठंडा होने देते हैं, तब तक हम बाटी सब आँच पे तैयार करके रख लेते हैं। तो चलिए दोस्तों जो हमने बाटी देखिए रखे आँच पर, इसको हम पलटते पलटते भी रहते हैं। तो देखिए एक तरफ से कितना अच्छे से ये सीख रहा है। बहुत तगड़ा आँच की ज़रूरत नहीं होती है बाटी को सीखने के लिए। तो एक साइड से देखिए हम ये बाटी को पलट दिए हैं और ये बाटी हमारी जो है दूसरे साइड से सीख रही है। तो इस तरह से इसका ध्यान भी हम रखते जाएंगे। तो देखिए ये कितने अच्छे से जो है बाटी
हमारा सीख रहा है। तो बाकी की बाटियां भी हम इसी तरह से भरते जाएंगे और एक तरफ से इसमें सेकते जाएंगे। इसमें दोस्तों थोड़ा सा इस चीज़ों का ध्यान रखना होता है कि जो हमारी आँच है वो जल्दी से कहीं बुझ न जाए, इसलिए चीज़ों को बहुत फटाफट से करने पड़ते हैं। तो दोनों चीज़ों को साथ में मैनेज करके चलना पड़ता है। तो मैं एक तरफ से एक बाटी इसको सेकते जा रही हूँ और एक दूसरी बाटी तैयार करके इधर रखते जा रही हूँ। तो चलिए दोस्तों देखिए, बाटियां हमने सब तैयार करके रख दिए हैं आंच पर, और कुछ बाटियां आगे और कुछ बाद में हम बाटियां रखे हैं। तो जो आगे बाटी रखे थे वो देखिए वो कितने अच्छे से जो है देखिए सीख गए हैं, और देखिए ये फट गए हैं। तो बाटियों के अच्छे से सीखने की पहचान होती है कि बाटियां जो है फट जाती हैं, बट अभी ये बहुत अच्छे से नहीं सीखे हैं। तो इन्हें हम इसी तरह से गर्म राख में इनको ढक देंगे, तो ये अंदर से और अच्छे से सीख जाएंगी। ध्यान रहे हमें आँच ज़्यादा नहीं रखना है, बस केवल हल्की गर्म आंच में इसको सेकना है। तो इसके लिए ये गर्म राख काफ़ी बेहतर है। तो इसी तरह से हम देखिए सारी बाटियों को सेक ले रहे हैं। और ये देखिए इधर जो हमने बाद में रखे थे बाटियाँ, वो देखिए ये अभी नहीं सीखे हैं, तो इनको भी हम अलटते पलटते हुए सब सेक लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स देखिए, आधे से ज़्यादा हमारी जो है बाटी पक चुकी है, यानी आधा से ज़्यादा ये पक चुका है, 1% इसका पकना बाकी है। तो इसको अब हम इस तरह से गरम आंच में ढक देते हैं, गरम राख में। और उसके बाद चलिए जल्दी से अब हम चोखा बना लेते हैं। और हमारा चोखा बनाते बनाते हमारी ये बाटी भी बनके एकदम से तैयार हो जाएगी। तो चलिए देखिए, अब हम सारी बाटियां जो है अच्छे से सब ढक दे रहे हैं। तो लीजिए ये बाटियां हम सब ढक दिए। तो चलिए फ्रेंड्स, जो बाटियां हमने सब ढक दिए हैं और इसे पकने में अब ज़्यादा समय नहीं है, तो अब हम झटपट से जो है अपना ये चोखा बना के तैयार कर लेते हैं। तो दोस्तों चोखा बनाने के लिए ये जो हमने बैगन और टमाटर भुने हैं, तो इसमें देखिए राख वगैरह लगी हैं, तो इसको हम थोड़ा सा पानी से धुल लेंगे। तो इस तरह से देखिए इसे पानी से हल्का सा धुल लेंगे, तो इसकी राख जो है धुल जाएगी। ये देखिए, ये देख रहे हैं ये धुल गया। तो इसके इस संभाल के इसके छिलके निकाल लेंगे हम सब। ये देखिए कितने अच्छे से जो है इसके छिलके निकल गए हैं और इसका राख भी निकल गया है। तो इसी तरह से बैगन और टमाटर हम सब बढ़िया से तैयार कर ले रहे हैं। तो देखिए इस तरह से हम टमाटर और बैगन के छिलके सब निकाल लेते हैं पहले। कि इसी तरह से बैगन के भी संभालते हुए अच्छे से छिलके निकाल लेंगे। देखिए कितना अच्छे से बैगन जो है सीख गया है। तो देखिए ये बैगन छिल गया है, तो ये बैगन के डंठल को हम इस तरह से निकाल लेंगे और इसी तरह से ये दूसरा बैगन भी हम छील लेते हैं। तो चलिए दोस्तों देखिए, बैगन और टमाटर हमने अच्छे से छील के तैयार कर लिए हैं और इसमें हमने 4-5 आलू लिए हैं। आलू को हमने उबाल लिए हैं क्योंकि यहाँ भुनने में आलू में ज़्यादा समय लगता। वैसे चोखा में भुने हुए आलू का जो टेस्ट होता है वो बहुत अच्छा आता है, बट हमने यहाँ पे उबाल के लिए हैं। अगर आप हो सके तो इसे भून लीजिए। तो ये हम ले लिए हैं और अब इसमें हम डालेंगे देखिए बारीक कटे हुए लहसुन। चोखा में लहसुन का जो टेस्ट होता है वो बहुत ज़्यादा आता है। और बारीक कटे हुए अदरक। अगर आप लहसुन वगैरह नहीं खाते हैं तो ना डालें, बट हमारे यहाँ जो देसी तरीके से बनता है उसमें लहसुन का ही फ्लेवर आता है, तो बहुत अच्छा लगता है। और अब इसमें हम 2-3 बारीक कटे हुए हरी मिर्च डाल देते हैं। इसके बाद इसमें हम डालेंगे 2-3 प्याज बारीक कटे हुए। प्याज और लहसुन चोखे को एकदम लजीज बनाते हैं और यही हमारे जो है चोखे की जो है खासियत है। और हमारे देसी स्टाइल की यही खासियत है कि हम इसमें सारी चीज़ें जो है कच्चे डालते हैं। कच्चे का जो फ्लेवर होता है वो एकदम अलग आता है। तो ये हमने डाल दिए हैं और अब इसमें हम डालेंगे ढेर सारा कटा हुआ हरा धनिया। दोस्तों इस वक्त चूँकि बारिश का सीज़न है और इस वक्त हरे पत्तियां वाली लहसुन नहीं है। जब हम जाड़े में बनाते हैं तो इसमें हरी पत्तियां वाली लहसुन वगैरह सब डाल के बनाते हैं तो वो और टेस्टी लगता है। अब इसमें हम डाल देते हैं टेस्ट के अनुसार नमक। अब इसमें जाएगा ये सरसों का तेल। चोखा सरसों के तेल से ही अच्छा लगता है, तो इसमें हम थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में सरसों का तेल डाल दे रहे हैं और तेल हमारे घर का शुद्ध है। अब इनको खूब अच्छे से मिक्स करते हैं।
इसको जितने अच्छे से मसलते हुए मिक्स कर देते हैं। तो लीजिए दोस्तों, देखिए हमारा चोखा बनके एकदम से रेडी है। तो चलिए अब हम बनाते हैं चटपटी सी चटनी साथ में खाने के लिए। तो चटनी बनाने के लिए ये हम लिए हैं एक टमाटर, इसको डालते हैं मिक्सी जार में, और इसमें हम डालते हैं ये थोड़े से कटे हुए अदरक और लहसुन, और ये कुछ पुदीने की पत्तियाँ ये डाल देते हैं, और साथ में डालते हैं ढेर सारा कटा हुआ हरा धनिया। इसमें ये डालते हैं 2 मिर्च, नमक, और ये आधी नींबू का रस इसमें हम गाड़ दे रहे हैं। ये हम आधी नींबू का रस, और चलिए इसे फटाफट से पीस के ले आते हैं। तो फ्रेंड्स, चटनी भी हमने पीस के कर लिए हैं तैयार। तो इसे भी हम निकाल देते हैं तरह से एक बर्तन में। अब चलिए जल्दी से सर्व करते हैं खाना। तो चलिए दोस्तों, अब हम बाटी निकालते हैं। तो देखिए ये जो बाटी हमारी है बहुत अच्छे से पक के एकदम बढ़िया परफेक्ट तैयार हुआ है। तो इस बाटी को हम देखिए साफ कपड़े से इस तरह से हम इसे पोंछ लेंगे। इसे धोएंगे नहीं, इसकी राख को अच्छे से पोंछ लेंगे। देखिए दोस्तों, ये जो बाटी को हम अच्छे से पोंछ लेंगे और इस तरह से साफ़ करके इसे हम बर्तन में रख देंगे। इसी तरह से देखिए सारे बाटी को हम कपड़े से पोंछ लेते हैं। इसका राख अच्छे से जब साफ़ हो जाएगा तब बाटी खाने में अच्छी लगेगी। तो चलिए फ्रेंड्स, हमारा बाटी चोखा बनके एकदम से रेडी है, और अब हम इसे झटपट से सर्व करते हैं। तो देखिए ये जो हमने बाटी तैयार किए हैं, इस बाटी को पहले हम डालते हैं ये देसी घी में। हमारे यहाँ जो बाटी होती है वो पारंपरिक तरीके से जो हम लोग बाटी चोखा खाते हैं वो उसे देसी घी में डुबो कर खाते हैं। अगर आप डाइटिंग पर हैं और आपको घी तेल नहीं खाना है तो आप जो है यहाँ पे इसी तरह से इसे खाइए, पर मैं इसे अच्छे से देसी घी में डुबो दे रही हूँ। और फिर उसके बाद रखते हैं प्लेट में। तो ये हो गई हमारी बाटी। तो ये फाइनली हमने यहाँ बाटी निकाल लिए हैं। तो लीजिए ये हमने यहाँ पे रख दिए हैं बाटी, और अब इसमें हम रखते हैं, और ये हो गया हमारा चोखा जो हमने बैगन टमाटर और आलू के बनाए हैं। ये हो गया चोखा, और ये हमारी चटनी, ये चटनी, और यहाँ पे कुछ प्याज के कटे हुए स्लाइसेस, और साथ में एक नींबू। सो फ्रेंड्स, ये पूरा जो है कंप्लीट हमारा बाटी चोखा बनके एकदम से रेडी है। तो दोस्तों, आज की ये हमने अपने गांव देहात के पारंपरिक तरीके से बाटी चोखा की रेसिपी बना के तैयार कर लिए हैं, जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये रेसिपी जरूर पसंद आई होगी, और आज का वीडियो भी आपको जरूर पसंद आया होगा। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं आपसे बहुत ही जल्द अगले वीडियो में एक और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तो देखिए दोस्तों, ये हमारी जो बाटी चोखा की रेसिपी, देखिए कितना बढ़िया हमारा जो है बाटी बना है, एकदम खस्ता, और इसकी जो है मसाले भी बहुत अच्छे हैं, चोखा भी बहुत टेस्टी है। तो जब आप इस तरह से बाटी और चोखा की रेसिपी बनाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। मैं इसे थोड़ा चख के भी बताती हूँ। बहुत टेस्टी है दोस्तों, इसे आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। बहुत ही टेस्टी बना है।